Hello students, welcome to the Winsome digital platform of Winsome International School. This is your educator Divya Singh Rathore, and students, today we will start a very interesting and very important topic, subject verb agreement. अब subject verb agreement क्या होता है? जिसमें subject verb से agree करे, ठीक है? So without any further delay, let's get started. In a sentence, the verb must agree with the subject. In other words, we can say that the verb is used according to person and number. This is called subject verb agreement. अब subject verb agreement होता क्या है? See, subject मतलब क्या होता है कि जो main person है जो काम कर रहा है. Verb क्या होता है? Verb क्या होता है? Verb होते हैं basically action words. Verb क्या होते हैं? Action words. ठीक है? Action words. कोई भी जो हम एक्शन करते हैं, है ना, कोई भी एक्शन, वो किस में आता है? वर्ब में आता है. जैसे कि मैं अभी आपको क्या कर रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ, सो टीचिंग इज अ वर्ब. आप क्या कर रहे हो? अभी लर्न कर रहे हो, सो लर्निंग इज अ वर्ब. स्टडिंग इज अ वर्ब. अगर कोई फैन है, वो रोटेट कर रहा है, तो रोटेटिंग इज अ वर्ब. अगर कोई बच्चा है, वो स्विम कर रहा है, तो स्विमिंग इज अ वर्ब. तो कोई भी एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं वर्ब. अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देखो नाम में ही पता चल रहा है, एक तो होता है सब्जेक्ट, एक है वर्ब, और एग्रीमेंट कि वो दोनों एग्री करे किसी चीज पे, है ना, दोनों साथ में आ जाए, दोनों किसी चीज पे एग्री करें. तो इन अ सेंटेंस द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ में क्या करने चाहिए? एग्री करने चाहिए. कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए. सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, है ना. दोनों चीजें क्या करें? एग्री करें साथ में. In other words, we can say that the verb used is according to person and number. This is called subject verb agreement. अब देखो, हम हमेशा verb के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग verb यूज होती है. ठीक है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर. अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी. ठीक है? He comes. If the subject is singular, the verb must also be singular. देखो, अब he क्या है? he तो सिर्फ एक जना डिनोट करता है ना, वन पर्सन है सिर्फ, है ना, वन पर्सन. तो इसमें हमने कौन सी वर्ब यूज करी? कम्स. एस फॉर्म कौन सी वर्ब होती है? सिंगुलर. तो देखो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमने कौन सी यूज की? सिंगुलर वर्ब. नाउ दे कम. अब दे आ गया है यहाँ पे. दे तो क्या होता है? दे प्लूरल होता है, तो वर्ब भी हमने कौन सी फॉलो की? प्लूरल फॉलो की. इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन द वर्ब मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल. ठीक है? सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, वैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब. ओके, लेट्स सॉल्व सम मोर एग्जांपल्स. जैसे कि अगर मैं एक नाम लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा रवि. अब रवि क्या है? रवि तो सिंगुलर है ना, तो रवि के साथ क्या आएगा? सी, रवि डैश वेरी स्मार्ट. वेरी स्मार्ट. अब यहां पे आपको इज फिल करना है या फिर आर फिल करना है. तो आप क्या फिल करोगे? रवि जो है, रवि हमारा क्या है? सिंगुलर है, एक ही पर्सन है, एक पर्सन की बात हो रही है. तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने क्या पढ़ा था? वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी. सो रवि इज वेरी स्मार्ट. ओके, नाउ इफ आई राइट चिल्ड्रन dash very happy. Now again is are. अब चिल्ड्रन है, अब हमने बहुत सारे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे? इज आएगा या आर आएगा? क्योंकि प्लूरल चीज की बात कर रहे हैं तो हम प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब आएगी. तो यहाँ पे क्या आएगा? चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी. ओके, नाउ इफ आई राइट they dash very smart.
सी सेम एग्जाम्पल आई एम यूजिंग ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। अब दे क्या डिनोट कर रहा है? दे डिनोट कर रहा है प्लूरल, है ना, कि बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, मोर देन वन पर्सन है, इसलिए हमने दे यूज किया। तो वापस अगेन क्या आएगा यहाँ पे? इज आएगा या आर आएगा? अगर दे यूज कर लिया तो प्लूरल वर्ब आएगी। सो दे आर वेरी स्मार्ट, कि वो कैसे है? वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। तो अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल ये है कि सिंगुलर वर्ब के, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ओके, नाउ सी वी नीड टू बी फेमिलियर विथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब। अब ये तो हमें पता चल गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, पर सिंगुलर वर्ब क्या होती है, प्लूरल वर्ब क्या होती है? सी सिंगुलर वर्ब क्या होती है? इज, हैज, और प्लूरल वर्ब आर, हैव। ओके, सिंगुलर वर्ब was. Now see what this is. First form of verb plus es. जैसे कि देखो फर्स्ट फॉर्म कैसी, प्ले हमने लिखी, देन एस लगा दिया, गो लिखा, देन es लगा दिया, ठीक है। अगेन प्लूरल में क्या आ जाएगा? वर एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे एस और es नहीं है, ओके, यहाँ पे एस ई एस मिसिंग है। अगेन सी इज, हैज, प्लूरल में आर, हैव, ठीक है। अब ये किसकी बात हो रही है? सी ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है प्रेजेंट की बात। ओके, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है प्रेजेंट की बात। अगर प्रेजेंट में हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है तो हम क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे, ज्यादा जने हो तो हैज यूज करेंगे, ठीक है। प्लूरल में सॉरी इज यूज करेंगे एंड हैज यूज करेंगे, ओके। प्लूरल में क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे एंड हैव यूज करेंगे। नाउ अगेन पास्ट की बात हो रही हो तो सिंगुलर में वॉज यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, किसके साथ? एस ई एस फॉर्म के साथ। नाउ वर यूज करेंगे एंड वी वन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि बेसिकली वर्ब्स होती क्या है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ब्स दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। जो वर्ब्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ओके। एक क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और दूसरी क्या होती है? मेन वर्ब, दूसरी क्या होती है? मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। अब देखो, अब वर्ड दो पार्ट में डिवाइड होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। पर ये होता क्या है? देखो मेन वर्ब्स कैसे हैं? अगर जैसे मैं बोलूं कि उस बच्चे को तैरना आता है, ही नोज स्विमिंग, तो स्विमिंग जो है वो क्या हो गई? एक्शन वर्ड हो गया, तो ये वर्ब है। पर इससे हमें पता लग रहा है ना कि क्या होता है उस बच्चे को तैरना आता है। क्या आता है? उसको तैरना आता है। तो ये जो स्विमिंग है ये किस में आ गई? मेन वर्ब में आ गई। तो ऐसे वर्ड्स जिनसे एक्शन एकदम क्लियरली पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, जैसे लर्निंग, स्टडिंग, टीचिंग, फैन इज रोटेटिंग, सो रोटेटिंग, रनिंग, है ना, ये सारे वर्ड्स जिनसे एक्शन एकदम क्लियरली पता ही लग रहा हो कि कौन सा एक्शन हो रहा है, ये सब किस में आएगी? मेन वर्ब में आएगी, ठीक है, जिससे एक्शन क्लियर पता लग रहा हो। डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड नाउन। नाउ सी फर्स्ट बेसिकली वर्ब होता क्या है? वर्ब होता है एक्शन वर्ड्स। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड्स। और नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये क्या कहलाते हैं? नाउन। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये क्या कहलाता है? नाउन, ठीक है। तो वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ड्स। और नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। अब आप बताओ, अगर मैंने लिखा,
अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे रवि, तो क्या ये नाउन है या नहीं? आप बताओ क्या ये नाउन है या नहीं? ये डेफिनेटली नाउन है। वाई? बिकॉज रवि इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, कि रवि क्या है? एक पर्सन का नेम है। अब अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे ताजमहल, तो आप बताओ स्टूडेंट्स की ये नाउन है या नहीं? डेफिनेटली ये नाउन है। वाई? बिकॉज ताजमहल इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, कि ताजमहल क्या है? एक पर्सन का नेम है। अब बताओ टाइगर नाउन है या नहीं? यस, डेफिनेटली टाइगर नाउन है। वाई? बिकॉज एनिमल, टाइगर क्या है? एक एनिमल है। नाउ इफ आई राइट मार्कर हियर, अब आप बताओ मार्कर नाउन है या नहीं? डेफिनेटली मार्कर भी नाउन है। क्यों? क्योंकि मार्कर इज अ थिंग। वाई? बिकॉज मार्कर इज अ थिंग। ठीक है, तो बेसिकली हर चीज जो भी आप देखते हो वो क्या होता है? वो नाउन ही है। बीट चेयर टेबल, चेयर टेबल भी नाउन है। वाई? बिकॉज दे आर थिंग्स। जिस रूम में आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो वो भी नाउन है। वाई? क्योंकि वो प्लेस है ना? तो सारी चीजें बेसिकली नाउन ही होती हैं। ठीक है, बस हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। नाउ सी डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड नाउन। नाउन प्लस एस प्लूरल नाउन। अब देखो, अब ये क्या बोल रहे हैं? सी नाउन और उसमें एस ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन। नाउन बिकम प्लूरल व्हेन एस इज एडेड। अगर हम नाउन में एस ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मार्कर, मार्कर क्या है? मार्कर नाउन है। वाई? बिकॉज मार्कर इज अ थिंग। अब ये मार्कर सिंगुलर है ना? अभी अभी हमने रूल में पढ़ा कि नाउन में अगर हम एस ऐड कर दें तो नाउन क्या बन जाएगा? वो प्लूरल बन जाएगा। तो ट्राई करते हैं। मैंने एस ऐड कर दिया, अब ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? मार्कर्स हो गया। तो क्या ये प्लूरल बन गया? यस, ये प्लूरल बन गया, है ना? ऐसे ही अगर मैं फोन लिखूं यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे बुक लिखूं, बुक लिखूं, इजीएस्ट एग्जाम्पल, अगर मैंने बुक लिखा, अब बुक नाउन है या नहीं? डेफिनेटली नाउन है। व्हाई? बिकॉज बुक इज अ थिंग। अब अगर मैंने बुक में, अभी ये बुक सिंगुलर है, ओके, अब मैंने इसमें एस ऐड कर दिया, क्या हो गया? ये बुक्स, मतलब प्लूरल। तो ये इस रूल से हमें क्या समझ में आया कि अगर नाउन में एस या ईएस ऐड करें तो नाउन क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। नाउन क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। अब वर्ब को लेके चलते हैं। वर्ब प्लस एस सिंगुलर वर्ब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ब बिकम सिंगुलर व्हेन एस इज एडेड। देखो, नाउन में हमने एस ऐड किया था तो नाउन क्या हो रहे हैं? प्लूरल हो रहे हैं। बट अगर हम वर्ब में एस ऐड कर देंगे तो वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। जैसे आपने बहुत फेमस ये बात है, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। क्या आपने सुना है ये? सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। आई विल राइट ऑल्सो, सन राइजेस in the east and sets in the west। कि सनराइज कहाँ पे होता है? ईस्ट में, और सेट कहाँ पे होता है? वेस्ट में। अब देखो, अगर आप इस पे ध्यान दो तो यहाँ पे एस आ रहा है ना? यहाँ पे सिर्फ राइज और सेट क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे राइजेस, सेट्स क्यों आ रहा है? क्योंकि जो सन है, सन क्या होता है? सिंगुलर होता है ना? अब देखो, राइज, सन एक ही बार तो राइज करता है ना, पर्टिकुलर डे में एक ही बार राइज करता है। ऐसा तो नहीं है ना कि दिन में वापस वो राइज करेगा या रात में वापस वो राइज कर रहा है। नहीं, सन एक ही बार राइज कर रहा है ना? पर अभी हमने क्या पढ़ा कि वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर बन जाती है। अब हमें सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। हमें वर्ब भी कैसी चाहिए? सिंगुलर चाहिए। तो हमने राइज में क्या ऐड किया? एस ऐड किया। सेट में क्या ऐड किया? एस ऐड किया। क्यों? ताकि जो वर्ब है, जो उसका एक्शन है, जो सन कर रहा है,
क्या हो जाए, सिंगुलर हो जाए, क्या हो जाए वो, सिंगुलर हो जाए। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। इफ आई राइट ही रन्स, कि वो दौड़ता है, तो रन्स क्या डोनेट कर रहा है हमें कि ही जो है वो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक, वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब। अगर नाउन में एस ई एस ऐड करें तो नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि बुक में अगर एस ऐड किया तो बुक्स हो गया, अब बुक्स क्या होता है, प्लूरल। वैसे ही वर्ब में अगर एस ई एस ऐड करें तो वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, जैसे सन का एक्शन क्या है, राइज होना, बट हम क्या लिखते हैं, राइजेस। राइजेस क्या डिनोट कर रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अंडरस्टूड? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड नाउन। नाउ सी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसे कि बहुत वास्ट टॉपिक है, तो इसको सर्टेन रूल्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि इसकी स्टडी इजी हो जाए। ओके, नाउ व्हाट इज द रूल नंबर 1? सी, स्टूडेंट्स मेक प्रॉपर नोट्स। ओके, प्रॉपर आप हेडिंग डालोगे, डेट डालोगे, ठीक है, उसके बाद प्रॉपर रूल्स लिखोगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखोगे पहले, और प्रॉपर रूल्स आप कॉपी डाउन करोगे ताकि जो आपके नोट्स हैं वो ग्रामर के अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। ओके, नाउ सी रूल नंबर 1, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। क्यों? सी, अब ये क्या बोल रहे हैं कि टू सब्जेक्ट्स अगर एंड से ज्वाइन होता है तो प्लूरल वर्ब यूज होती है, पर क्यों यूज होती है? देखो एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर कमिंग। अब देखो राम एंड श्याम, एंड के साथ दो सब्जेक्ट लगाए, एक तो क्या है, देखो एंड के साथ दो सब्जेक्ट लग रहे हैं, एक तो क्या है, राम, दूसरा कौन सा है, श्याम। अब राम और श्याम सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है। नाउन्स भी है, नाउन्स कैसे है, नेम ऑफ अ पर्सन, सब्जेक्ट भी है दो। अब एंड लगाते ही क्या पता लग रहा है कि वो दोनों आ रहे हैं। ठीक है, कि राम भी आ रहा है, श्याम भी आ रहा है, राम एंड श्याम आर कमिंग, कि वो दोनों आ रहे हैं। ठीक है, राम श्याम, तो दो जनों के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। सो दैट इज व्हाट द रूल इज सेइंग कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड हो तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, राम की और श्याम की, जो कि अलग अलग है। ठीक है, तो राम एंड श्याम आर कमिंग। वैसे ही सी, now if I write Geeta and Sita dash my cousins, और फिर आपके पास ऑप्शन में हो आर इज, तो आप क्या लिखोगे, सी, गीता एंड सीता डैश माय कजन्स। ठीक है, और आपके पास है आर और इज, तो आप वापस देखोगे कि एंड आया है, एंड से दो सब्जेक्ट कनेक्टेड है, मतलब जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। सो सिंगुलर कैंसिल होके आंसर क्या हो जाएगा, आर, कि दो गीता और सीता मेरे क्या हैं, कजन्स है, कि गीता और सीता क्या है, कजन्स है। नाउ इफ आई राइट वन मोर एग्जाम्पल, mobiles and televisions, mobiles and televisions dash electronic devices। अगेन आपके पास ऑप्शन है इज आर, तो आप क्या लिखोगे, आपने फिर देखा कि एंड आ रहा है, कि क्या आ रहा है, आपने फिर देखा कि क्या आ रहा है, एंड आ रहा है ना। अब एंड से दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड है तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। सो सिंगुलर को हमने कैंसिल कर दिया, आर इज द करेक्ट आंसर, दैट मोबाइल्स एंड टेलीविजन आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, सो फर्स्ट रूल क्या था हमारा, कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड हो तो जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी, कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड हो तो जो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। ओके,
Now see rule number 2. If two or more than two nouns or adjectives are joined by and but only one person or idea is discussed, singular verb is used. अब ये क्या बोल रहा है, इसने पहले तो बोला कि and से दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो प्लूरल आनी चाहिए. अब ये क्या बोल रहा है कि if two or more than two, अगर two या two से ज्यादा nouns या adjectives. What is adjectives? See, पहले adjective समझते हैं क्या होता है. एडजेक्टिव्स क्या होता है, देखो नाउन है हमारा मार्कर, ठीक है. और लेट्स टेक द इजीएस्ट एग्जांपल. अगर अगर एक लड़की की बात करें तो सीता की बात करते हैं. सीता नाउन है. व्हाई? बिकॉज सीता इज अ पर्सन. पर क्या सीता से आपको ये पता लग रहा है कि सीता कैसी है, कि सीता इंटेलिजेंट है या एवरेज है, कि पढ़ाई में कैसा परफॉर्म कर रही है या दिखने में कैसी है, कुछ भी पता लग रहा है आपको सिर्फ नाउन से? नहीं, हमें नाउन की क्वालिटीज बिल्कुल भी पता नहीं लग रही. तो एडजेक्टिव का क्या काम है, एडजेक्टिव हमें नाउन की क्वालिटीज बताता है. क्या बताता है? नाउन की क्वालिटीज. अब मैंने यहां पे लिख दिया इंटेलिजेंट. अब हमें देखते ही पता लग गया कि सीता कैसी है, सीता की क्वालिटी कैसी है, इंटेलिजेंट, कि सीता इंटेलिजेंट है. तो बेसिकली एडजेक्टिव क्या होता है, ये हमें नाउन की क्वालिटीज बताते हैं. क्या होता है एडजेक्टिव? नाउन की क्वालिटीज बताते हैं. ओके, नाउ सी, if two or more than two nouns or adjectives are joined by and but only one person, very important, but only one person or idea is discussed, singular verb is used. अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर टू या मोर देन टू नाउन्स और एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हो पर बात सिर्फ एक ही चीज की हो रही हो, तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी. देखो एग्जाम्पल से समझते हैं. माय फ्रेंड, माय फ्रेंड. अभी तक हमें पता चला कि एक ही इंसान है, एक ही पर्सन है. फिलोसोफर एंड गाइड, फिलोसोफर एंड गाइड हैव कम, हैव कम. अब अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि सिर्फ एक ही पर्सन की बात हो रही है, कि मेरा दोस्त, माय फ्रेंड, जो कि क्या है, फिलोसोफर भी है और गाइड भी है. फिलोसोफर भी है और गाइड भी है. यहाँ पे एस नहीं आएगा. ओके, माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैव कम. अब एक इंसान की बात हो रही है कि मेरा फ्रेंड है, वो फिलोसोफर भी है और गाइड भी है. तो यही तो रूल है. तो यहाँ पे हैव कट होके क्या आएगा, हैज आएगा. सी, चेंज हैव इनटू हैज. क्यों? क्योंकि ये रूल हमें कहता है कि अगर दो या मोर देन टू नाउन्स और एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो पर बात सिर्फ एक पर्सन की, एक आइडिया की हो रही हो, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर. क्योंकि सी, अगर किसी पर्सन को लेके चले, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा क्वालिटीज हो सकती है. ही कैन बी इंटेलिजेंट, ही कैन बी स्मार्ट, ही कैन बी गुड लुकिंग, है ना, बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती है उसमें. तो क्या आप उसमें आर लगा दोगे? क्या पर्सन को प्लूरल बना दोगे? नहीं बनाओगे ना आप. क्यों? क्योंकि आप तो सिर्फ उसकी क्वालिटीज डिस्कस कर रहे हो. तो सेम थिंग है, ठीक है, कि अगर एक ही चीज की बात हो रही हो बट उसके बहुत ज्यादा क्वालिटीज डिस्कस हो रहे हो, है ना, अब क्वालिटीज तो एडजेक्टिव में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा क्वालिटीज डिस्कस हो रही हो पर बात तो एक ही चीज की हो रही थी, एक ही पर्सन की हो रही है, एक ही थिंग की हो रही है, तो जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, उस पर्सन के अकॉर्डिंग आएगी, उस थिंग के अकॉर्डिंग आएगी, जो कि क्या होगी, सिंगुलर होगी, जो कि क्या होगी, सिंगुलर. ओके, क्या होगी वो, सिंगुलर. नाउ आई विल राइट वन मोर एग्जांपल. सी, माय टीचर who dash my friend. Okay, let's take one easy example. My teacher and friend, okay, dash me English.
नाउ सी, टीच या टीचर्स। सी, माय टीचर, मेरी टीचर, एंड फ्रेंड, डैश मी इंग्लिश, कि मेरी टीचर जो कि क्या है, मेरी फ्रेंड भी है, वो मेरे को क्या पढ़ाती है, इंग्लिश पढ़ाती है। तो हमें पता लग गया एंड से दो चीजें कनेक्टेड है, पर बात किसकी हो रही है, सिर्फ एक ही चीज की हो रही है, क्योंकि माय सिर्फ टीचर के आगे लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली इस फ्रेंड भी क्या है वो, वरना यहाँ पे क्या होता, माय टीचर एंड माय फ्रेंड, अगर ऐसे होता तो वो दो अलग अलग जने होते, बट हाईलाइट सिर्फ माय टीचर को कर रखा है तो बात सिर्फ इसी जने की हो रही है। जैसे कि यहाँ पे भी सिर्फ फ्रेंड को कर रखा है तो एक ही जने की अलग अलग क्वालिटीज की बात हो रही है। अब हमें पता लग गया एक ही जना डिस्कस हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब कैसी होती है, हमारी एसईएस फॉर्म में होती है। एसईएस फॉर्म में कौन सी वर्ब है, सेकेंड वाली, सो टीचर्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, अंडरस्टूड। So this was the second rule. Now third, if the subject is joined by, as well as, with, along with, together with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, the verb will agree with the first subject. अब ये क्या बोल रहा है, थर्ड रूल क्या बोल रहा है कि कहीं पे भी आपको ऐसे वर्ड्स दिख जाएं कि जैसे एज वेल एज हो गया, बिसाइड्स हो गया, नथिंग बट हो गया, बट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, रादर देन हो गया, कहीं पे भी आपको ऐसे वर्ड्स दिख जाए तो जो वर्ब होगी वो हमेशा किस सब्जेक्ट से एग्री होएगी, वो वर्ब हमेशा एग्री होएगी फर्स्ट सब्जेक्ट से। किससे एग्री होएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। अब देखो दो सब्जेक्ट है हमारे, एक तो क्या है राम है, एक क्या है पेरेंट्स है। पेरेंट्स तो प्लूरल होता है तो इस क्यों आया है, वहां पे आर आना चाहिए है ना, पर हमने अभी रूल पढ़ा कि एज वेल एज आएगा जो कि यहाँ पे आया है, तो वर्ब किससे एग्री होगी, फर्स्ट सब्जेक्ट से। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा राम क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब हमारी क्या हुई, करेक्ट हुई। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, कहीं भी आपको ऐसे वर्ड्स दिख जाए तो आपको क्या देखना है, वर्ब कैसे कैसे होगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। फर्स्ट सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगी, फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। ओके, दीज आर द वर्ड्स। नाउ रूल नंबर 4, if an article is placed just before the first subject, if an article is placed just before the first subject, it means the person thing is the same for which two nouns are used, hence singular verb will be used। ये मैंने आपको लास्ट रूल में भी समझाया था एंड वाले में भी कि अगर कोई आर्टिकल है, ठीक है, अगर कोई आर्टिकल है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के, वो जो फर्स्ट सब्जेक्ट के पास ही प्लेस हो रहा है तो क्या होगा, फर्स्ट इट मीन्स द पर्सन थिंग इज द सेम फॉर विच टू नाउन्स आर यूज्ड। देखो जैसे एग्जांपल देखो, अ व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बॉट बाय हर। अब देखो व्हाइट ब्लैक सब्जेक्ट तो दो है, ठीक है, पर आर्टिकल सिर्फ व्हाइट के आगे है, ठीक है, गाउन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक गाउन वो लेके आई जो कि कौन से कलर का है, व्हाइट और ब्लैक कलर का, मिक्स कलर का है वो, ठीक है, आधा व्हाइट आधा ब्लैक है। अगर इसमें लिखा होता अ व्हाइट एंड अ ब्लैक तो ये क्या हो जाता कि वो दो गाउन लेके आई है कि कैसा है, एक तो व्हाइट कलर का, एक क्या है, ब्लैक कलर का है। क्या बोलता है रूल नंबर 4, वापस से देखते हैं कि अगर आर्टिकल है फर्स्ट सब्जेक्ट के आगे बस, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, अगर कोई आर्टिकल सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के आगे है, सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के आगे, तो उसका मतलब है कि पर्सन और थिंग जो है वो की क्या है, सेम है, जिसके लिए दोनों नाउन यूज हुए हैं, ठीक है, तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। अब देखो गाउन है, ठीक है,
कैसा है वो, व्हाइट ब्लैक कलर का है, पर सिर्फ व्हाइट के आगे ए यूज है, तो गाउन तो एक ही हुआ, तो वॉज आएगा या वर आएगा, यहाँ वॉज आएगा, जो कि क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ लेट्स राइट वन मोर एग्जाम्पल। An orange and black, an orange and black notebook, an orange and black notebook dash purchased by her। अब नोटबुक बात आ रही है, ठीक है, पर कैसी है वो, ऑरेंज और ब्लैक कलर की है, पर सिर्फ ऑरेंज के आगे ब्लैक, ऑरेंज के आगे क्या यूज हुआ है, एंड यूज हुआ है, तो क्या आएगा यहाँ पे, एन ऑरेंज एंड ब्लैक नोटबुक, वॉज आएगा यहाँ पे या वर आएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से पहले क्या हुआ है, आर्टिकल यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज, क्योंकि नोटबुक कितनी परचेज की उन्होंने, नोटबुक सिर्फ कितनी परचेज की उन्होंने, 1 नोटबुक, और इस 1 नोटबुक के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, अगेन क्या आर्टिकल है ये, कि कोई आर्टिकल अगर एक ही सब्जेक्ट के फर्स्ट सब्जेक्ट के आगे यूज किया हुआ हो, तो इसका मतलब क्या है, जो बात हो रही है वो एक ही चीज की हो रही है, और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट नाउन्स यूज हुए हैं। ठीक है, सो दिस वाज आवर रूल 4th। Now rule 5, if two subjects are joined by neither nor, either or, not only but also, nor or, none but, the verb will agree with the nearest subject। very very important। अब ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ अगर दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हो, किससे, फर्स्ट कौन सा है, देखो अगर दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हो, किससे, नाइदर नॉर से, ठीक है, आइदर और से, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये साथ में ही आएंगे सेंटेंस में। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब क्या होता है कि ये भी नहीं वो भी साथ में। ठीक है, कि इसने तो किया ही किया, बट उसने भी ये चीज करी। ठीक है, सो नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और नन बट, the verb will agree with the nearest subject। अब पहले हम रूल्स कौन से पढ़ रहे थे कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, है ना, कि फर्स्ट सब्जेक्ट में आर्टिकल हो तो उसके अकॉर्डिंग होगा, बट ये रूल एकदम ऑपोजिट है। इसमें क्या बोल रहे हैं ये, कि अगर आपने ऐसे वर्ड्स देख लिए जो दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हो, किससे, नाइदर नॉर से, आइदर और से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, नॉर से, और से, नन बट से, तो जो वर्ब एग्री होगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। जैसे देखो अब ये दो कनेक्टेड है, नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम। नाउ सी, नाइदर राम नॉर श्याम, अब नाइदर के बाद क्या है, राम, नॉर के बाद क्या है, श्याम। ठीक है, वर्ब के सबसे पास में कौन सा है, श्याम, श्याम क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ये रूल बोल रहा था कि दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हो इन वर्ब से, तो वर्ब विल एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, शाम, शाम क्या है, सिंगुलर, सो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, इसलिए हैज आपकी जगह क्या यूज हुआ है, हैज यूज हुआ है। अब देखो हैज राम और श्याम कम। ठीक है, अब देखो और से अगेन दो सब्जेक्ट कनेक्टेड है, तो जो वर्ब होगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। अब वर्ब क्या है हमारी, हैज है, नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, राम है, राम क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज आएगा या हैव आएगा, हैज आएगा, जो कि करेक्ट है। तो यही हमारा रूल बोलता था कि अगर कोई ऐसे वर्ड्स हैं तो जो और टू सब्जेक्ट उनसे कनेक्टेड हो, तो जो वर्ब होगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो राम के अकॉर्डिंग वर्ब हमारी क्या हुई, सिंगुलर हुई। ओके, सो रूल नंबर 6, neither of means not either of the two things or people। अब neither of मतलब क्या होता है, देखो आपको दो चॉइसेस दे दी कि आपको चाय पीनी है या आपको कॉफी पीनी है, आप क्या पियोगे, चाय पियोगे या कॉफी पियोगे, पर आपको दोनों ही नहीं पसंद। क्यों, क्योंकि आपको मिल्क ही नहीं पसंद, आपको दूध ही अच्छा नहीं लगता,
तो अब आप क्या बोलोगे, आई डोंट वॉन्ट नीदर ऑफ द टू थिंग्स, कि मेरे को चाय भी नहीं पीनी, कॉफी भी नहीं पीनी। तो यही तो नीदर ऑफ होता है। नीदर ऑफ मतलब क्या होता है, आपको दो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ठीक है, आपको कितने ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं और आपको दोनों ही चूज नहीं करने, ठीक है, वो दोनों ही चूज नहीं करने। तो नीदर ऑफ मीन्स नॉट आइदर ऑफ द टू थिंग्स और पीपल। वापस से नीदर ऑफ का मतलब क्या होता है कि आपको दो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और आपको दोनों ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब बहुत बच्चे हैं जिनको पढ़ना भी पसंद नहीं होता, तो उनकी मदर उनको बोलती है कि ठीक है तू अभी मैथ्स मत पढ़, तू इंग्लिश पढ़ ले या हिंदी पढ़ ले, पर फिर वो बोलता है, उनको पढ़ना ही नहीं पसंद, तो बोलते हैं कि नहीं हमें तो हिंदी इंग्लिश भी नहीं पढ़ना। तो उन्होंने क्या, हिंदी इंग्लिश भी चूज नहीं किया, जो दो ऑप्शन दिए थे उनको। तो नीदर ऑफ मतलब क्या होता है कि आपको दो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, या तो थिंग्स में या पीपल में, पर आपको वो दोनों ही चूज नहीं करने, ठीक है। एक होता है नन ऑफ, एक होता है नन ऑफ। नन ऑफ का मतलब क्या होता है, नीदर ऑफ तो दो चीजों के लिए यूज होगा, नन ऑफ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और आपको फिर भी नहीं चाहिए होता है। जैसे मान लो आप एक क्लास में हो, ठीक है, क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, 40, ठीक है। अब टीचर बुला रही है कि कोई भी एक बच्चा आ जाओ जिसकी ड्राइंग अच्छी है, ठीक है, पर वो 40 बच्चों में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी ड्राइंग अच्छी हो, तो क्या यूज करेंगे हम, नन ऑफ द चिल्ड्रन वर गुड इन ड्राइंग, ठीक है। तो नन ऑफ का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है या अनलिमिटेड चॉइसेस है, पर फिर भी उनमें से एक भी नहीं चाहिए, ठीक है, या तो एक भी पसंद नहीं आ रहा या एक भी चूज नहीं करना, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, नन ऑफ। तो वापस से नीदर ऑफ में तो क्या होता है, आपके पास दो चॉइसेस होती है और आपको दोनों ही नहीं चाहिए। नन ऑफ में आपके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, पर फिर भी आपको एक भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने नीदर ऑफ पढ़ा, इसको कुछ लोग नाइदर भी बोलते हैं, तो दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। नीदर ऑफ मतलब होता है टू ऑप्शंस है आपके पास और दोनों ही नहीं चाहिए। एक होता है नन ऑफ, नन ऑफ मतलब क्या होता है, आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस है फिर भी आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, तो एक बार नील लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक होता है आइदर ऑफ, आइदर ऑफ, आइदर ऑफ में क्या होता है, अब कुछ जन ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ ठीक है हमें नहीं पसंद, पर कुछ तो ले लें, चाय ले लें, कॉफी ले लें, है ना, दोनों में से कुछ तो पीने को मिले। तो जब आप दो आपको जब आपको दो ऑप्शंस मिले और आपको उनमें से एक चूज करने को मिले, तो आप क्या यूज करोगे, आइदर ऑफ, मतलब वन ऑफ द टू, वन ऑफ द टू ऑप्शंस, ठीक है। नीदर ऑफ दोनों में से कोई भी नहीं, नन ऑफ बहुत सारी चीजों में से कोई भी नहीं, आइदर ऑफ दो में से एक, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा इस वाले रूल में। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है, नाइदर ऑफ द जजेस डिवीजन बेंच न्यू द फैक्ट्स ऑफ द केस। अब आपने देखा नाइदर है, नाइदर मतलब क्या है कि कितने जजेस होंगे, दो जजेस होंगे, इसलिए उन्होंने उन दोनों जजेस में से किसी को भी फैक्ट्स के बारे में नहीं पता था, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस करते हैं, आपको नाइदर ऑफ चूज करना है, नन ऑफ चूज करना है, और एक कौन सा चूज करना है आपको, आइदर ऑफ, ठीक है, या ईदर ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू फ्रेंड्स वर प्लेइंग, two friends were playing, dash them a good player. Two friends were playing, dash them a good player. ठीक है, अब आप बताओ नाइदर ऑफ आएगा या नन ऑफ आएगा। आपको इसका आंसर पता है, क्यों, क्योंकि आपने देखा कि कितने जनों की बात हो रही है, टू फ्रेंड्स की बात हो रही है, दो जनों की बात होती है ना, जब दो जनों की बात होती है तो आप क्या यूज करते हो, नाइदर यूज करते हो, तो नन क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो टू फ्रेंड्स वर प्लेइंग, नीदर
नीदर ऑफ देम अ गुड प्लेयर, कि दोनों में से एक भी अच्छा नहीं है जो अच्छा खेलता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। माय फ्रेंड्स माय फ्रेंड्स my friends are good in studies my friends are good in studies but dash artistic, कि मेरे फ्रेंड्स पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हैं पर उनमें से एक भी जना ऐसा नहीं है जो आर्ट में अच्छा हो, ठीक है। तो अब आपने देखा फ्रेंड्स मतलब दो से ज्यादा जनों की बात हो रही है, तो आप क्या लगाओगे, नाइदर लगाओगे या नन लगाओगे। अगर दो से ज्यादा जनों की बात हो रही है तो आपको पता है कि क्या आएगा यहाँ पे, नन। तो नन ऑफ देम इज आर्टिस्टिक, कि वो पढ़ाई में तो अच्छे है पर आर्ट में अच्छे नहीं है, ठीक है। वैसे ही सेम, टू फ्रेंड्स वर प्लेइंग, अब इसको हटा दो आप, नाइदर ऑफ हटा दो और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दें हम। टू फ्रेंड्स वर प्लेइंग डैश is good in studies, और यहां पे आप लिख दो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हमने ताकि समझने में और इजी हो, ठीक है। टू फ्रेंड्स वर स्टडिंग डैश इज गुड इन स्टडीज। अब आपने देखा दो जने पढ़ रहे हैं और एक अच्छा है पढ़ाई में, एक अच्छा है, ये हमें इससे क्लियर हो गया। तो अब दो में से एक जने की बात हो रही है, दो में से एक जने की बात होती है तो हम क्या यूज करते हैं, आइदर ऑफ यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइदर ऑफ देम इज गुड इन स्टडीज, ठीक है। वापस से देखते हैं क्या क्या पढ़ा हमने इस रूल में। इस रूल में क्या क्या पढ़ा हमने, आप भी बोलो मेरे साथ। फर्स्ट रूल जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था नाइदर या फिर नीदर ऑफ, ठीक है। सेकेंड हमने क्या पढ़ा था, नन ऑफ, ठीक है। और थर्ड हमने क्या पढ़ा था, आइदर ऑफ। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, आइदर ऑफ। नाइदर ऑफ में क्या पढ़ा हमने, कि दो में से कोई भी नहीं, ठीक है, दो में से कोई भी नहीं, ठीक है। इसकी जगह आप लिखो नन ऑफ द टू, ठीक है, दो में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द टू चॉइसेस। नन ऑफ में से, नन ऑफ का मतलब क्या होता है, कोई भी नहीं, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिख दो, नथिंग। आइदर ऑफ मतलब क्या होता है, दोनों में से एक जना, तो वन ऑफ द ये क्या था, ये था हमारा रूल नंबर 6, ठीक है। रूल नंबर 7 पर चलते हैं। नाउ रूल नंबर 7, certain nouns are plural in form but singular in meaning, hence they take singular verb। अब ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ nouns होते हैं जो फॉर्म में तो प्लूरल होते हैं बट मीनिंग में सिंगुलर होते हैं, तो वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। क्या बोल रहे हैं ये रूल नंबर 7, क्या बोलता है हमारा, कि कुछ नाउन होते हैं जो फॉर्म में तो क्या है, प्लूरल है, पर वैसे उनका मीनिंग क्या है, सिंगुलर है। तो जो वर्ब भी वो लेंगे, वो कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल, डिजीजेस के नेम्स ऑफ डिजीजेस, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, शिंगल्स एक्सेट्रा। अब देखो आप यहाँ पे सब में एस आ रहा है ना, तो क्या इसका मतलब ये है, मीजल्स मम्स, क्या इनका मतलब ये होता है एक से ज्यादा डिजीज, मम्स तो एक ही डिजीज का नाम है, मीजल्स एक ही डिजीज का नाम है ना।
तो इनका फॉर्म तो क्या है, प्लूरल फॉर्म है इनका, है ना, बट रियल में क्या मतलब है, ये सिंगुलर है ना, एक ही डिजीज की बात हो रही है, तो नेम ऑफ द डिजीजेस क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, जिनमें ये सारे आते हैं, ठीक है, कि जो दिखने में प्लूरल है बट एक्चुअली ये क्या है, सिंगुलर है। नाउ नेम्स ऑफ गेम्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स एक्सेट्रा। अब देखो बिलियर्ड्स, डार्ट्स, बिलियर्ड्स होता है ना, एक स्टिक से आपको बॉल को ऐसे करना होता है और फिर वो होल्स के अंदर जाती हैं, डार्ट थ्रो करते हैं अपन, है ना, एक एम होता है ऐसे करके, और फिर आपको डार्ट फेंकना होता है ताकि वो एम करे एकदम बीचों बीच, है ना, तो इसको डार्ट्स बोलते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर गेम का नाम है ना, कि जिसमें आप थ्रो करोगे अपना एरो, ये एक पर्टिकुलर गेम का नाम है डार्ट्स। तो नेम ऑफ द गेम्स, अब देखो डार्ट्स है, एस आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल हो जाएगा, ये एक्चुअल में क्या है, इट इज सिंगुलर, सो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब, ओके। इनका फॉर्म प्लूरल है बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर। Now, name of countries. See, the United States, the West Indies, sorry. अब देखो, the United States, the West Indies, जो नेम ऑफ द कंट्रीज होंगे ये हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। Why? Because we are talking about one particular country, हम एक ही कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। Now names of books, the Arabian Nights, Three Musketeers, etc. अब देखो इसमें भी ऐसे ऐसे आ रहा है, तो क्या ये भी प्लूरल हो जाएंगे, नहीं, अरेबियन नाइट्स एक ही बुक का नाम है, थ्री मस्किटियर्स एक ही बुक का नाम है, तो ये जो बुक्स के नेम भी हैं ये दिखने में प्लूरल है, फॉर्म में प्लूरल है, बट एक्चुअली ये क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी इनकी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ओके। नाउ सी, नेम ऑफ सब्जेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। अब देखो अब सब में ऐसा आ रहा है मोस्टली, है ना, बट नेम ऑफ द सब्जेक्ट आप याद कर लो कि नेम ऑफ द सब्जेक्ट कहीं भी आ गया तो जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है, कि नेम ऑफ द सब्जेक्ट हमेशा क्या लेती है, सिंगुलर वर्ब लेती है। कौन सी वर्ब लेती है, सिंगुलर वर्ब लेती है। व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, पहले तो ये भी पता है अब हमें, है ना, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। अब इज है या आर है, इज है, क्यों, क्योंकि नेम ऑफ द सब्जेक्ट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, ठीक है। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स, politics is okay, politics is not my cup of tea, politics is not my cup of tea। अगेन कि मेरे को पॉलिटिक्स पसंद नहीं, मुझे पॉलिटिक्स समझ नहीं आती, है ना। अब मैंने पॉलिटिक्स के साथ एस क्यों लगाया, क्योंकि पॉलिटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक स्टडी है, और ये हमेशा क्या लेगी, सिंगुलर वर्ब लेगी, इसलिए मैंने क्या लगाया, पॉलिटिक्स के साथ में एस लगाया, ओके। अब एक और एग्जाम्पल लेके आप आंसर बताएंगे इसका, बिलियर्ड्स डैश माय, बिलियर्ड्स डैश माय फेवरेट गेम, कि बिलियर्ड्स कैसा है, मेरा फेवरेट गेम है, ठीक है, बिलियर्ड्स मेरा फेवरेट गेम है। नाउ इज आर, अब बताओ बिलियर्ड्स डैश माय फेवरेट गेम, कि बिलियर्ड्स कैसा है, मेरा फेवरेट गेम है। अब इज आएगा या आर आएगा, हमने देखा एस, तो आर आना चाहिए। फिर हमने देखा कि एस लगा हुआ किस पे, बिलियर्ड्स पे लगा हुआ है। बिलियर्ड्स तो क्या है, नेम ऑफ अ गेम है, गेम का नाम है एक, और नेम्स ऑफ गेम्स क्या होंगे, हमेशा सिंगुलर होंगे, सो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब, सो आंसर विल कम इज। तो बिलियर्ड्स इज माय फेवरेट गेम। क्या आपको याद रखना है, वापस से देखो, नेम्स ऑफ डिजीजेस, नेम्स ऑफ गेम्स, नेम्स ऑफ कंट्रीज, नेम्स ऑफ बुक्स एंड नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ये हमेशा क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। जैसे द अरेबियन नाइट्स, नेम्स ऑफ बुक लेके अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं।
Arabian the Arabian Nights interesting book. Okay, द अरेबियन नाइट्स डैश एंड इंटरेस्टिंग बुक. अब आप बताओ एस आएगा या आर आएगा. हमने देखा यहाँ पे एस आ रहा है, पर फिर हमने देखा ये तो बुक का नेम है. बुक का नेम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो हमने यहाँ पे इस लगा दिया. तो आंसर क्या हो जाएगा, द अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक. ठीक है, तो ये जो 5 चीजें हैं ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि ये 5 चीजें हमेशा क्या लेगी, सिंगुलर वर्ब लेगी. क्या लेगी, सिंगुलर वर्ब लेगी. ओके, now next rule, rule number 8. Usually we match the verb with the nearest subject, but this is wrong. Match verb with the main subject of the sentence. Very important students, very important. हम क्या करते हैं, हमने कोई सेंटेंस पढ़ा. अब ये तो हो सकता है ना बेटा कि एक सेंटेंस में 2 से ज्यादा सब्जेक्ट आ जाए, तो हम क्या करते हैं, जो भी उस सब्जेक्ट के, जो भी उस वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है, हम उसके हिसाब से वर्ब लिख देते हैं. बट ये टोटली गलत है. क्या है, ये एकदम रॉन्ग है. हमें सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट होता है ना, जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेनी है. ऐसे नहीं कि वर्ब के जो पास में हमने उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिख दी, है ना. नहीं, हमें किसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखनी है, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, सी द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड. अब 2 सब्जेक्ट है यहाँ पे, क्वालिटी और एप्पल्स. क्वालिटी कैसे सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि बेटा देखो क्वालिटी के आगे द लगा हुआ है, तो बात तो क्वालिटी की हो रही है ना, है ना. बात तो क्वालिटी की हो रही है कि ये जो एप्पल्स है इनकी क्या अच्छी है, इनकी क्वालिटी अच्छी है, इन एप्पल्स की क्वालिटी अच्छी है. तो बात तो क्वालिटी की हो रही है, इसलिए उसके आगे आर्टिकल लिखा हुआ है ना. आर्टिकल जिसके आगे लिखा हुआ होगा उसी की तो मेन बात होती है. आर्टिकल किसके आगे लगा हुआ है, द क्वालिटी के आगे लगा हुआ है, तो बात तो क्वालिटी की हो रही थी. तो 2 सब्जेक्ट्स है इसमें, ये तो हमें मैम अच्छे से समझ आ गया कि इसमें 2 सब्जेक्ट्स है. अब एप्पल्स, एप्पल्स तो क्या है, प्लूरल है, तो इस एप्पल्स के हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था, पर इस लिखा हुआ है यहाँ पे तो, और इस सही भी है. क्यों, क्योंकि ये रूल हमें बताता है कि जो वर्ब है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है. अब मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा, द है. सॉरी, मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, क्वालिटी है. क्वालिटी क्यों है, क्योंकि क्वालिटी के आगे आर्टिकल लगा हुआ है, वो भी डेफिनेट आर्टिकल, है ना. सो और क्वालिटी क्या है, सिंगुलर है. तो अगर हमारा मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी. अंडरस्टूड. तो जो वर्ब होती है हमेशा वो किसके अकॉर्डिंग आती है, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. किसके अकॉर्डिंग, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ओके, लेट्स सॉल्व वन मोर एग्जांपल. रोहन एंड his Rohan and his parents dash not coming is are. Now Rohan and his parents dash not coming. Again 2 सब्जेक्ट है, रोहन और उसके पेरेंट्स, पर मेन सब्जेक्ट क्या है इसमें, रोहन है ना. रोहन के पेरेंट्स की बात हो रही है, तो मेन सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, रोहन हुआ. तो भले ही पेरेंट्स प्लूरल हो, बट मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लेंगे. सो मेन सब्जेक्ट के क्या अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, इज. सो रोहन एंड हिज पेरेंट्स is not coming. Okay, this will be the correct answer. Let's take one more example. The books regarding physics dash mysterious.
ओके कि ये जो फिजिक्स की बुक है ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, इसमें यूनिवर्स की बातें हो रही है, ठीक है, कॉस्मोस की बातें हो रही है, बहुत ज्यादा क्या है, मिस्टीरियस है, ठीक है। सो द बुक्स रिगार्डिंग फिजिक्स डैश मिस्टीरियस। अब आपको ब्रैकेट में दे दिया इज आर। अब आप क्या लिखोगे, आपने देखा डेफिनेट आर्टिकल है, किसके आगे है, बुक्स के आगे है। बुक्स हमारा क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। इररिस्पेक्टिव कि नेम में क्या है, सब्जेक्ट की नेम में क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। पर हमने क्या देखा कि बात किसकी हो रही है, बुक्स की। सो द बुक्स रिगार्डिंग फिजिक्स आर मिस्टीरियस, अंडरस्टूड। तो ये हमारा रूल नंबर 8 कहता है कि जो वर्ब होगी वो हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। ऐसा नहीं कि जो पास वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, नहीं, जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अंडरस्टूड। नाउ सी रूल नंबर 9, अ कलेक्टिव नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वो हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, देखो कलेक्टिव नाउन होता है जब एक ग्रुप को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए ताकि उसकी स्टडी जो है वो इजी हो जाए, ठीक है। जैसे काउस के ग्रुप को क्या बुलाते हैं, हर्ड बुलाते हैं, ठीक है। डांसर्स को क्या बुलाते हैं, ट्रूप बुलाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप को कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए, कोई टर्म दे दी जाए, तो उसको क्या बुलाएंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे फ्लावर्स को क्या बुलाते हैं, फ्लावर्स की अगर बहुत सारे फ्लावर्स आपने एक साथ रख दिए तो उसको क्या बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे बुके, है ना। तो बहुत सारी चीजों को जब हम ग्रुप में रख देते हैं, ठीक है, तो उस ग्रुप का जो पर्टिकुलर नाम होता है उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। इसलिए देखो नाम क्या है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट, है ना, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब। तो देखो द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब काउस तो प्लूरल है पर हमें कलेक्टिव नाउन के हिसाब से चलना है, हमें किसके हिसाब से चलना है, कलेक्टिव नाउन के हिसाब से। तो हर्ड आ गया यहाँ पे, दैट्स व्हाई द वर्ब इज सिंगुलर। वर्ब क्या है यहाँ पे, इज आई आर नहीं आई, व्हाई, बिकॉज कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, ओके। नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 10, प्लूरल नंबर्स ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। कि प्लूरल नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 बॉयज आर इन माई क्लास। अब ये प्लूरल है, प्लूरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से ज्यादा कोई भी नंबर हो प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल नंबर हमेशा क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब। अब 100 बॉयज हैं, 100 तो प्लूरल हुआ, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 20 oranges, 20 oranges dash here। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब आपको ऑप्शन दे दिया इज आर, तो आपने क्या देखा, नंबर क्या है, प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। सो आर इज द करेक्ट आंसर, 20 oranges are here, ठीक है। सो प्लूरल नंबर ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, कि प्लूरल नंबर हमेशा क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। So rule number 11. If a subject and the verb are joined by a relative pronoun, the verb used will agree with the antecedent to the relative pronoun. अब relative pronoun क्या होता है, देखो relative pronoun नाम क्या है इसका, relative। रिलेटिव मतलब क्या होता है, रिश्तेदार, है ना। रिलेटिव मतलब क्या होता है, जिनको आप जानते हो, जिनको आप पहचानते हो, जो आपके नोन हो, बेसिकली फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन ये होता है। अब रिलेशन ये होता है ना, रिलेटिव्स ये होते हैं। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव जो होते हैं हमारे लोग, हम उन पे डिपेंडेंट रहते हैं, है ना। हम उन पे डिपेंडेंट रहते हैं किसी ना किसी काम की वजह से, इमोशंस की वजह से, है ना, हम डिपेंडेंट रहते हैं उन पे। तो रिलेटिव प्रोनाउन का भी यही काम होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, वो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, ठीक है। पर ज्वाइन करके क्या करता है, वो जो बाद वाला सेंटेंस होता है रिलेटिव प्रोनाउन का, वो ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले सेंटेंस की, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आया, ये एक सेंटेंस चल रहा है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, इसने दो अलग अलग सेंटेंसेस को ज्वाइन किया, और जो बाद वाला जो सेंटेंस है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा किसकी, पहले वाले सेंटेंस की,
ठीक है, ताकि चीजें क्या हो जाए और क्लियर हो जाए। अब रिलेटिव प्रोनाउन में आते कौन कौन से प्रोनाउन है, जैसे कि हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, है ना, हुम हो गया, ये सारे किस में आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, अब एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है जस्ट पहले वाला। एंटीसीडेंट क्या होता है, जस्ट पहले वाला। फॉर एग्जाम्पल 2 स्टूडेंट्स खड़े हैं, ठीक है, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2। तो स्टूडेंट नंबर 1, 2 का क्या हुआ, एंटीसीडेंट हुआ, मतलब जस्ट आपसे पहले वाला। तो अब क्लियर हो गया मैम हमें रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट का मतलब। अब रूल पे आते हैं वापस। इफ अ सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर जॉइंड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन, अगर कोई सब्जेक्ट और वर्ब किससे ज्वाइन हो रही है, रिलेटिव प्रोनाउन से, द वर्ब यूज्ड विल एग्री विद द एंटीसीडेंट टू द रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो एंटीसीडेंट होगा रिलेटिव प्रोनाउन का। मतलब इसका मतलब क्या है, जो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले आएगा। तो पहले तो हमें सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन ढूंढना होगा। तो एग्जाम्पल में आते हैं, शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैज एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो है, ये वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन है जो अर्थ पे रह रही हैं। ठीक है, जो अर्थ पे रह रही थी। अब हमने देख लिया कि मैम दैट दिख गया, दैट तो हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। दैट का एंटीसीडेंट क्या है हमारा, वुमेन है। क्या है, वुमेन। अब वुमेन में भी देखो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक होता है वुमेन और एक होता है वुमेन। वुमेन विद द ए एंड वुमेन विद द ई। तो ये जो ई ए का डिफरेंस है, ये क्या होता है, वुमेन होता है एक के लिए, और ये क्या होते हैं, जिसमें ई आ जाता है वो क्या होता है, प्लूरल हो जाता है। ठीक है, ये आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे ABCD होती है तो ए फर्स्ट नंबर पे आता है, तो ऐसे आप याद रख लो, फर्स्ट नंबर मतलब एक की बात हो रही है। ठीक है, तो वुमेन क्या होता है, ए आ गया तो सिंगुलर एक, ई आ गया तो प्लूरल। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ ई आ रहा है, मतलब ये क्या है, प्लूरल है। हमने पहले एंटीसीडेंट ढूंढा, एंटीसीडेंट के जस्ट पहले वुमेन है जो कि क्या, प्लूरल है। अब जो सेंटेंस में वर्ब आएगी वो भी क्या आनी चाहिए, हमारी प्लूरल आनी चाहिए। अब हम वर्ब ढूंढते हैं। ठीक है, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, मिल गई, पर ये तो सिंगुलर है, तो ये क्या हो गया, एकदम गलत, क्योंकि वुमेन के अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए थी, वर्ब हैव, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो अगेन रिलेटिव प्रोनाउन से अगर कोई भी सेंटेंस जुड़ा हो तो रिलेटिव प्रोनाउन की जस्ट पहले वाली जो वर्ब होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो भी चीज होगी, सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो हमने सेंटेंस में पहले रिलेटिव प्रोनाउन देखा, फिर सब्जेक्ट देखा, फिर सब्जेक्ट देख के क्या देखा कि ये सब्जेक्ट प्लूरल है, फिर हमने वर्ब ढूंढी जो कि बाद में थी और जो कि सिंगुलर फॉर्म में थी, तो हमने उसको क्रॉस करके प्लूरल वर्ब लिखी, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये रूल आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये एग्जाम्स में बहुत बार आता है, so be very careful while solving this question. Okay, now rule number 12, each, every, everyone, someone, somebody, nobody, none, one, any, many, more than one are singular, hence they will take singular verb, singular noun and singular pronoun. अब ये रूल नंबर 12 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो जितने भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, ईच है, एवरी है, एवरीवन, एवरीवन मतलब सभी, समवन कि कोई तो हो एक, ठीक है, समबडी अगेन कि कोई भी, ठीक है, नोबडी कोई नहीं, नन कोई भी नहीं, वन एक, एनी कि कोई भी, मैनिया बहुत सारे, मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा, ये सारे क्या है, भले ये एक से ज्यादा है बट देन ऑल्सो मोर देन वन, वन आ गया ना यहाँ लास्ट में, तो ये सारे क्या है, ये सिंगुलर है। कैसे है, ये सिंगुलर है, तो ये क्या लेंगे, ये सिंगुलर वर्ब लेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन लेंगे और सिंगुलर नाउन लेंगे। ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल, ईच स्टूडेंट हैज कम। अब देखा हमने ईच है तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, ईच देखा हमने तो वर्ब हमारी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, जो कि क्या है, करेक्ट है। ठीक है, somebody को लेके एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे somebody dash here
नाउ अब आपको दे दिया इज आर। अगर आपको रूल याद है तो आपने जैसे ही देखा somebody है, somebody तो हमारे रूल में था कि वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, सो somebody is here now। ठीक है, अब जैसे लिखते हैं, अब लेके चलते हैं nobody को लेके, nobody डैश, ये आप लोग सॉल्व करोगे। ओके स्टूडेंट्स, nobody डैश कमिंग टू द पार्टी is R। nobody डैश कमिंग टू द पार्टी। ठीक है, फिर आपने देखा कि nobody है, nobody के साथ तो क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो सिंगुलर वर्ब is, सो is द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो आपको रूल नहीं पता होता तो आप आर भी लिख सकते थे, है ना, आप आर भी लिखते, समवन समबडी पे आप क्या लिख देते आर, बट अब आपको रूल पता लग गया तो आपको पता है कि अगर आपने कहीं भी ये वर्ड्स देखे तो इनके साथ प्रोनाउन भी सिंगुलर आएंगे, नाउन भी सिंगुलर आएगी और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ठीक है, प्रोनाउन भी सिंगुलर आएंगे, याद रखना है आपको। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल फॉर आवर टुडेज सेशन। आज हमने 12 इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़े हैं। सो आई होप आप ईच एंड एवरी रूल को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से ग्रास्प करो, इसके क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू सेशन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।